President-elect Trump is vowing to impose 100% tariffs on BRICS nations unless they commit to not developing a new currency. Trump made the declaration in a Truth Social post Saturday, saying, quote, there is no chance that the BRICS will replace the U.S. dollar in international trade. को याद होगा डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट सामने आई थी जहां पर ट्रंप ने सभी ब्रिक्स देशों को, जो 9 ब्रिक्स देश हैं, सबको चेतावनी दे दी कि अगर डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करी, खुद की करेंसी लॉन्च करी ब्रिक्स करेंसी, तो उस केस में ब्रिक्स देशों पर मैं लगा दूंगा 100% टैरिफ। और बेसिकली इन्होंने ये भी कह दिया था कि यूएस मार्केट को बिल्कुल भूल जाना। जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी थी बहुत डायरेक्ट थी, बहुत डरावनी थी, और ब्रिक्स कंट्रीज में कई देश हैं जो अचानक से चिंता में आ गए थे कि अगर ट्रंप ने जेन्युइनली ऐसा कर दिया तो क्या अमेरिकन नए जो प्रेसिडेंट आने वाले, उन्होंने आते के साथ ही जी उन्होंने रशिया को भी आंखें दिखा दी, चाइना को भी आंखें दिखा दी, और वो जो एक बात कर रहे हैं, वो टैरिफ की भी बात कर रहे हैं कि वो भी बढ़ा देंगे। तो उसमें चाइना में किस तरीके से देखा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि वो तो आते के साथ ही काफी अपसेट लग रहे हैं चाइना के साथ। And our top focus and we're on right now. US President-elect Donald Trump has warned that there would be hell to pay in West Asia if hostages held in the Gaza Strip were not released prior to his inauguration in January. इंटरेस्टिंगली देखो, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई, इंडिया ने कोई कमेंट करी नहीं, ना ब्राजील ने कोई कमेंट करी, साउथ अफ्रीका, बेसिकली ज्यादातर ब्रिक्स देश चुप रहे और लग रहा था कि ब्रिक्स देश कुछ बोलेंगे ही नहीं, एक भी ब्रिक्स कंट्री। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि जो नए प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, उन्होंने आते से ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब कैसा एक्शन है मैं आपको बता दूं कि अभी एक समिट हुआ था जिसमें ब्रिक्स करेंसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा मामला सोशल मीडिया के अंदर लाइट में आया था, जिसमें ब्रिक्स करेंसी को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा था और ब्रिक्स करेंसी लाने की बात की जा रही थी। मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ तौर पर कह दिया है, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर ब्रिक्स करेंसी आई तो कहीं ना कहीं डॉलर डूब सकता है। अब जो ब्रिक्स के देश हैं उनका मानना ये था कि जो व्यापार डॉलर से हो रहा है वो हम ब्रिक्स से, जो ब्रिक्स करेंसी बनेगी उससे हम कर सकते हैं आपस में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अगर ब्रिक्स करेंसी आई तो मैं आप पर 100% टैरिफ यानी कि 100% शुल्क लगाऊंगा, जिसके बाद आपके जो इंपोर्ट करने वाला सामान होगा उस पर 100% आपको टैक्स देना पड़ेगा। कुछ इस तरीके की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, जो कि एक बहुत ही चिंतित करने वाली बात है। और सभी देश, ब्रिक्स देश जो हैं वो चिंतित हो गए हैं इस चीज़ को लेकर के, और साथ ही अभी तक किसी का भी कोई जवाब नहीं आया है। कोई भी इस ट्वीट के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है इसके खिलाफ कोई भी अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब आगे किस तरीके से चर्चा हो रही है मीडिया के अंदर, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। यूएसए के होने वाले प्रेसिडेंट का जवाब नहीं देगा, बट सडनली हम देखते हैं कि रशिया यहाँ पे खड़ा होता है, अकेला ब्रिक्स देश, और मैं कहूँगा पहला ब्रिक्स देश हो सकता है कि रशिया के बाद इस टाइप की स्टेटमेंट चाइना, मे बी इवन इंडिया भी दे। रशिया ने ओपनली एक बात बोली है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है ना कि 100% मैं टैरिफ लगा दूंगा ब्रिक्स देशों पर, कि जो चीज कोई भी ब्रिक्स कंट्री बेचता है यूएस मार्केट में, अगर पहले वो बिकती थी $100 की, बाद में बिकेगी $200 की, $100 सीधा जाएंगे एक्स्ट्रा यूएस गवर्नमेंट की जेब में। इस धमकी को लेकर रशिया ने कहा है कि जो ये धमकी है ट्रंप की, ये बैकफायर कर जाएगी, इससे यूएसए को ही नुकसान होगा। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, रशिया ऐसा क्यों कह रहा है कि ये बैकफायर कर जाएगी, यूएसए को इससे नुकसान होगा कैसे? ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि रशिया का तर्क क्या है। रशियन गवर्नमेंट का तर्क यह है कि जो ट्रंप कह रहे हैं, अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो इससे इन दी एंड सबसे ज्यादा नुकसान होगा आम अमेरिकन नागरिक को, जो एक बहुत बड़ी आबादी है अमेरिकन की। उनके लिए चीजें डबल रेट पर हो जाएगी जब आप दोनों, इंडिया और चाइना, दोनों पर ही 100% के टैरिफ लगा देते हो। रशिया ने ऑलमोस्ट ट्रंप की जो वार्निंग है ना, कह दिया है कि खोखली वार्निंग है, और यहां तक कह दिया गो अहेड, आगे बढ़ो एंड हिट अमेरिका फर्स्ट। पहले ना जो ये भी 100% टैरिफ है बिल्कुल करो, और इससे खुद के लोगों का नुकसान पहले करो। अब यहां पे आप पूछ सकते हैं, ट्रंप ने काफी बार इलेक्शन से पहले कई बार ये कहा था कि ये टैरिफ बढ़ा देंगे, और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखी है ये बात कि ट्रंप का प्लान ये है कि यूएस गवर्नमेंट को जो पैसा, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा टैरिफ बढ़ाकर, ये पैसा जो है ना यूएस यूज करेगा अपने लोगों का इनकम टैक्स कम करने में,
अपने लोगों को कहा जाएगा कि आपको इनकम टैक्स इतना पे करने की जरूरत नहीं है। अब जो हमारी अर्निंग होगी ना, वो इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, वेरियस और कंट्रीज जो एक्सपोर्ट करना चाहती है यूएस मार्केट को, वहां से होगी ना। रशिया में देखो, ओपनली इस बात को डिस्कस किया गया। मैंने कई रशिया के जो इनके डिबेट्स होते हैं इन रशियन लैंग्वेज ये देखे थे, एंड सिंस मैं रशियन समझ पाता हूं, तो उनका जो मेन क्रक्स था वो ये था कि चलिए हम नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। यूएसए की कितनी आबादी है जो टैक्स पे करती है? मैं सिर्फ टैक्स पे करने की बात कर रहा हूं, कितना टैक्स कौन पे करता है उस पर हम बाद में आएंगे। सिर्फ 60% अमेरिकन हैं जो टैक्स पे करते हैं। एक बार को एज एन इंडियन सिर्फ 60% बोलना अजीब लगता है, क्योंकि हमारे देश में जो ये नंबर है बहुत ज़रा कम है, करीब 5 to 6% के आसपास होगा इंडियंस का। एक्चुअली उससे भी काफ़ी कम होगा, 4 to 3% के आसपास होगा इंडियंस का नंबर जो एक्चुअली टैक्स पे करते हैं टू द गवर्नमेंट। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी वैशरो देखिए टैक्स सब लोग ही पे करते हैं, जीएसटी के जरिए इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं सब लोग, मगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो चलो 60% अमेरिकन जो हैं ये टैक्स पे करते हैं। इन 60% अमेरिकन में से ज़्यादातर आबादी, मतलब मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 80 to 90% वो लोग हैं जो टैक्स में 10 से 15% के आसपास पे करते होंगे, क्योंकि 30% के जो टैक्स है ना वो उन पे लगते हैं जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो ट्रंप की जो ये टैक्स की छूट वाली बात है ना, इससे अमीर अमेरिकन को तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, मगर आप इमेजिन करके देखो, एक आम अमेरिकन जो ज़्यादा नहीं कमाता अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वो पहले टैक्स पे कर रहा था 10-15% के आसपास, मगर जब वो मार्केट में जाता है तो बहुत सारी आइटम जो वो पहले परचेज करता था ना, 100% टैरिफ की वजह से ना, कितने बच्चे रह गए हैं, कितने मेरे जाने वाले हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आधी से ज़्यादा कंट्री की जो कंपनीज हैं वो बंद हो गई हैं और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और ये अपने आप को सस्टेन कर नहीं पाएंगे। मुझे लगता है आपका कोई या तो मेड आ गई होगी, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो होती है या तो मेड आती है या आपका कोई डिलीवरी वाला आता है। सर डिलीवरी वाला है, एक मिनट रुकिएगा। वही नहीं सर, हम खाते पीते लोग हैं, ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम सिर्फ काम करते हैं। तो क्या करें, आपके टाइम पे हमारे यहाँ सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं। मालूम है तो क्या है कि चाइना से पूछो कि आप खाने पीने वाले लोग हैं, चाइना से पूछिए जिनका सब कुछ खा गए आप। सही बात है, और इसके लिए आपको हमारा थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन सर चाइना में आप बैठे हैं, चाइना इतना भी कमजोर नहीं है कि अमेरिका इस तरह से उसको दबा ले जिस तरीके से बातें की जा रही हैं। तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। और दूसरा, सिर्फ चाइना की बात नहीं है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो रशिया को भी वार्न किया है। उन्होंने तो ब्रिक्स में जितनी कंट्रीज हैं सभी को आंखें दिखाई हैं। देखिए, पहली बात यह है कि आपने देखा कि ब्रिक्स के अंदर यहाँ पर इंडियन मीडिया में तो बहुत ज़्यादा था ब्रिक्स की करेंसी आ जाएगी, ब्रिक्स जो है वो अमेरिका से बाहर निकल जाएगा, वो डी-डॉलराइजेशन कर देगा, सारी दुनिया को डॉलर के बिना काम करने पे मजबूर कर देगा। उसने एक ट्वीट में सबकी हवा निकाल दी कि भैया सोचना भी मत, मैं आ रहा हूँ और मेरे साथ अगर काम करना है, तुम्हारी कंट्रीज मेरे कारण चलती हैं। और आधे से ज़्यादा कंट्रीज को तो जो मिलिट्री है वो अमेरिका की उनकी कंट्रीज में बैठी है। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए और आपको अपने माल बेचना है तो आपको डॉलर में ही ट्रेड करना पड़ेगा। भूल जाओ कि डी-डॉलराइजेशन कर सकते हो। दूसरी बात, एज फार आपने 3 क्वेश्चन पूछे, मैं तीनों का अलग अलग आंसर देता हूँ। चाइना इतना वीक भी नहीं है कि आपने जैसे बोला कि वो ऐसे इनकी दादागिरी सहन कर लेगा। इसलिए अगर आपने देखा होगा, चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज के साथ डील किया है अभी रिसेंटली, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम, इनके साथ भी इन्होंने डील्स किया है और 10-20 बिलियन डॉलर्स की डील्स करी हैं कि भाई आइए सब मिलकर, चाइना भी ग्रो कर रहा है, आपको भी हम ग्रो कराएंगे। कितना ग्रो कराएगा वो तो पाकिस्तान की हालत देख के समझ आएगा लोगों को, लेकिन अभी तक उन्होंने पाकिस्तान की हालत देखी नहीं है कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान को कितना ग्रो कराया है, तो अब उनको भी समझ आएगा लेटर। तो चाइना ने अपने आप को बचाने के लिए ये सारे एग्रीमेंट्स करने शुरू कर दिए, पहली बात ये। दूसरा, आपने बोला कि रशिया को भी आंखें दिखाई हैं, भारत को भी आंखें दिखाई हैं। और भाई भारत को आंखें नहीं दिखाई, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं ये डी-डॉलराइजेशन का, छोड़ दो। और जयशंकर जी ने बोल भी दिया कि जो लोग बोल रहे थे कि ब्रिक्स की करेंसी आएगी, हमने तो कभी बोला ही नहीं कि हमने कोई ब्रिक्स की करेंसी करनी है। तो उन्होंने अपना पला झाड़ लिया कि ब्रिक्स की करेंसी, असली तक कभी बोले ही नहीं
कि ब्रिक्स की करेंसी आएगी, तो उन्होंने कह दिया कि हम तो ये डॉलर के साथ ही ठीक है। तो भारत ने अपना स्टैंड बता दिया है कि वी आर विद अमेरिका, हम कुछ भी इसके बाहर करने वाले नहीं है। एंड सेकेंडली, जो ब्रिक्स की करेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी नहीं बोला कि हम इसे सपोर्ट करते हैं। ये इंडियन मीडिया में कई लोग हैं जो चाइना के एजेंट बैठे हैं। मैं अपनी बात मुझे कर रहे हैं लोग कि ये चाइना के एजेंट है, मैंने हमेशा